साहेब बंदगी। बेरहा दिन्हो खेत को, बेरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय पड़ी, मैं काहि कहो समझाए। बेरहा बाढ़, जो फसल की रक्षा के लिए बाउंड्री बनाए जाते हैं, कहीं तार घेरा जाता है, कहीं कांटा घेरा जाता है, उसको कहते हैं बाढ़। इसमें साहब कहे बेरहा, ये बाढ़ के लिए। कहीं दीवार बनाई जाती है, तो ये जो बाढ़ बनाया गया फसल की रक्षा के लिए, अब वही खेत के फसल को खा जाए तो कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य। तीन लोग संशय परी, मैं काहि कहो समझाए। साहब कहते हैं सारे संसार के लोग संशय में पड़ गए, मैं क्या समझाऊं, किसको समझा कर कहूं। बड़े अद्भुत हैं कबीर साहब और अद्भुत ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, समझने जैसी बात है। मनुष्य जैसे जन्म लेता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी धंधा व्यापार करता है, फिर धीरे धीरे बाढ़ बनाना शुरू करता है। वो जन्म लिया, पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जी सकता है, तो नहीं, घर संसार करता है, शादी विवाह करता है, पत्नी लाया, बाल बच्चे पैदा किया, अपने सुख साधन बटोरा, संपत्ति इकट्ठी की, ये सब किया ना। ये अपने बाढ़ बनाया, अपने सुख के लिए घेरा बनाया। होता है, सब लोग करते हैं, अपने सुख के लिए ये सब इकट्ठा किए। एक लड़का है या लड़की है, शादी करते हैं सुख के लिए, बाल बच्चे पैदा करते हैं सुख के लिए, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं सुख के लिए, एक अपना रिलेशन बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं, क्यों? सुख के लिए। लेकिन मनुष्य दुखी किन से होता है? आप विचार करिए, आप खुद जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं, जो भी देखेंगे, वो खुद सोचे आप दुखी होते हो किन से? क्या दूर वाले से, अमेरिका में बैठा है उससे? क्या दिल्ली में बैठा है उससे? क्या दूसरे गांव में, दूर देश में बैठा है उससे? आप अपने जो घेरा बनाए हैं ना, आपके जो परिवार है, आपके जो इर्द गिर्द है, उन्हीं से तो दुखी होते हैं, उससे उन्हीं तो संतापित होते हैं, उन्हीं से तो अशांत होते हैं, उन्हीं से पीड़ित और परेशान होते हैं। शादी होती है, पति पत्नी जब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को वाह स्वर्ग के रूप में देखते हैं, अद्भुत लगता है, उनको लगता है कि जीवन का यही फल है। लेकिन कुछ दिन में नरक हो जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विरोध हो जाते हैं। क्यों? इस पर एक में बहुत बढ़िया मुझे कहानी याद आई। एक युवक था, माता पिता के वैसे वो 3 लोग थे, बड़ी बहन और एक छोटी बहन, और वो भाई था बीच वाला। दोनों बहनें की शादी हो गई थी, दोनों के बच्चे हो गए थे। दोनों मतलब बहनें अपने घर में सेट थी, बढ़िया से थी। अब ये लड़का की भी नौकरी लग गई थी और एक अच्छा से मतलब उनका जॉब था, अच्छी तनख्वाह थी, माँ बाप के साथ में रहता था। तो माँ बाप स्वाभाविक रूप से समझते हैं भाई ये घर संसार का नियम है, एक संसार का नियम है, तो हम इनकी भी शादी कर दें। तो कई बार कहते थे कि बेटा कई रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुम हाँ कर दो, देख लो जहां तुमको पसंद आए, जो लड़की पसंद आए उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। एक से एक लड़की रिश्ता उनको दिखाया गया, वो सबको ना 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 कहता था, परेशान हो गए। एक दिन उसकी माँ ने कहा बेटा देखो हम कब तक रहेंगे, और घर संसार में रहते होते एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता।
आखिर तुम क्यों ना कहते हो, क्यों शादी नहीं करना चाहते हो? कितने लोग हमें पूछते हैं, कितने लोगों को जबान देना पड़ता है, और तुम्हारे पिताजी चार के बीच में बैठे, उनकी भी मर्यादा का ख्याल रखो, क्यों तुम ऐसा करते हो? क्या तुम्हें शादी नहीं करना है? अगर नहीं करना है तो हम कभी नहीं कहेंगे ना करो भाई, लेकिन तुम हमारे घर में हो, घर परिवार का एक नियम है, मर्यादा है, इसलिए कहना पड़ता है, और हम अपना कर्तव्य पालन करके इससे मुक्त तो हो जाएं। जो संसार की बात है वो कहे। तो वो लड़का टालता गया, टाल ही देता था। ऐसा नहीं कि वो कोई साधु सन्यासी होना चाहता था, उनके मन में भी एक उमंग था, एक ख्वाब थी, एक मनोरमता का भाव था, लेकिन वो क्यों उससे डरता था, क्यों उस सोच में पड़ जाता था? उनके माता पिता तो एक आदर्श रूप थे ही, उन भाई बहनों को सबको अच्छा संस्कार दिए, और उनके जो इनके माता पिता थे इतने बढ़िया से रहते थे, कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, एकदम प्रेम से रहते थे, और उन माता पिता आदर्श रूप थे, इसीलिए बच्चे भी अच्छे ही रहे, अच्छे संस्कार हुए। और ये तो पक्का है कि जो माता पिता आदर्श रूप रहते हैं, सही रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, और एक दूसरे में तालमेल है, तो उनकी जो संतान होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो भी अच्छे संस्कार वाले होते हैं। लेकिन उन्हीं के घर में उसका चाचा था, अलग रहता था, उनकी शादी को हुए भी 20 वर्ष हो चुके थे, लेकिन आए दिन वो दोनों लड़ते झगड़ते थे, उसके चाचा चाची। कोई सप्ताह ऐसे नहीं बीतता था कि बिना झगड़े उनका बीतता हो। उस बात को देख करके वो लड़का खिन्न हो जाता था, और उसका एक मित्र की शादी कुछ दिन पहले हुई थी, 6 महीना पहले शादी हुई। 6 महीना के बाद में ही उसकी पत्नी मायके चली गई और तलाक ले ली 6 महीना में। एक और मित्र था, वो अच्छे पोस्ट पर था, तहसीलदार था, वो भी शादी किया था, बढ़िया से रह रहे थे। कुछ दिन रहे, उसके बाद पत्नी भी मायके जाकर के बैठ गई, और इस पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया, और उसमें वो डिप्टी कलेक्टर होकर के भी बेचारा पीस रहा था। दहेज उत्पीड़न के मामला में परेशान था वो। अभी ऐसा केस है कि अगर कहीं प्रूफ हो जाए तो सीधा जेल, उसकी नौकरी भी चली जाती। क्या तमाशा! ये सब देख करके खिन। उसकी छोटी बहन थी, उसका पति तो अच्छा था, लेकिन परिवार वाले एकदम खिड़बिड़ खिड़बिड़ करते रहते थे, एकदम खटपट चलता रहता था। तो वो लड़का सोचता है कि शादी करके यही सब देखना है, तो इससे बेटर है शादी ना करे, वही अच्छा है। पर माता पिता कह रहे थे, इसलिए ना कहते भी नहीं बनता, क्योंकि वो साधु बैरागी तो था नहीं। लेकिन एक प्रकार से मन उचट जा रहा था शादी के लिए। वो सोचता था कि कम से कम मैं ऐसे ही रहूंगा, और माँ बाप के साथ में रहूंगा, सेवा करूंगा, और नौकरी तो है ही, यही अच्छा रहेगा। संयोग से एक बार उसे अपने बुआ के यहाँ जाना हुआ। वहां गया, वहां बीमार पड़ गया, बुखार आया, बहुत जोरों के मतलब तबीयत खराब हो गई। तो वो रात में सोया था, तकलीफ में था, तो उसके बुआ ने देखा, तो कि बेटा बहुत तकलीफ है तुम्हें। तो उसके सिर पर कुछ गोली भी दिया और पानी का पट्टी की। तो उस समय उसके बुआ की भी तबीयत खराब थी। तो उसके घर में एक गूंगी लड़की, जो न सुन सकती थी न बोल सकती थी, करीब 18-20 साल की थी, वो आई थी, और वो इनके मतलब उनके बुआ के मामा ससुराल के पक्ष वाले थे। वो उस पक्ष की लड़की थी, मतलब इनके जो फूफा थे, उस युवक के फूफा थे, बुआ के पति, उनके मामा परिवार की लड़की थी। तो वो वहां रह रही थी। तो बुआ की तबीयत भी खराब थी थोड़ी, तो
तो उसने उस लड़की को इशारे से बताया कि इसके मस्तक में ये जो पानी, ठंडा पानी का और पट्टी करते रहिए, इससे आराम होगा। और समय से बता दिए कि दवाई डॉक्टर से लाए थे तो उसको कहे कि इसको 2 टाइम अभी और 4 घंटे के बाद और देना है। और वो चली गई। वो बच्ची इतना भाव से सेवा करती रही, भाव से सेवा करती रही। फिर जब उनका रिलैक्स हुआ शरीर तो वो सो गया। फिर वो चली गई। सवेरे आई तो इशारा से ही बात की कि कैसे हैं, क्या है। तो फिर वो जो लड़की के भाव से इतना प्रभावित हुआ कि कोई इतना निर्माण भाव से, जबकि मैं उनका कुछ भी नहीं लगता हूं, कैसे सेवा कर सकती। और उसने, लड़का ने यही ठाना कि मुझे इस लड़की से, गूंगी लड़की से शादी करना है। हालांकि उसकी बुआ विरोध करती, परिवार वाले विरोध करते हैं, लेकिन बाद में वो पक्का निश्चय कर लेता है शादी करना है तो इसी से करना है। फिर तो उसका सुखद अंत होता है। वो बढ़िया से उसके साथ में निभाता है। तो लड़का ये सोचता है कि यदि मैं इस लड़की से, गूंगी लड़की से शादी करूं तो कम से कम मेरे माँ बाप को तो परेशानी नहीं होगी, सुख से तो वो रह सकेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाए, ना होगा, आजकल की जो झमेला दिखता है वो तो नहीं होगा। तो ये उनकी मन की बात थी। पर प्रायः होता क्या है, शादी विवाह करते हैं, उसी घनचक्कर में पड़ते हैं, वहीं से तो दुख तकलीफ शुरू होता है। आप अपने जीवन में दुखी हैं तो किससे है? कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई ससुराल वाले से दुखी है, कोई और पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई धन दौलत इकट्ठे कर दिए तो उसको संग्रह के लिए दुखी है, कोई संग्रह किया है, कोई ले गया उसके लिए दुखी है। तो बेरहा दिन हो खेत को बेरहा खेत ही खाए। जो अपने लिए एक बेढ़ा बनाया, एक बाड़ बनाया, एक रक्षक बनाया, वही तो आपको खा रहा है, वही तो आपको परेशान कर रहा है। इसके अलावा आपको दुख देने वाला कौन है? आप विचार करके देखिए। साहब कहते 3 लोक संशय परी, मैं का ही कहूं समझाए। लोगों को तो लगता है कि हमको दुख देने वाला कोई और है। कोई दुख नहीं देता साहब। आपने जो कुछ बनाया है वही आपको दुख दे रहा है, वही आपको दुख दे रहा है, और दुख देने वाला कोई दूसरा है नहीं। इस चीज को आप अपने मन में उतार लीजिए, बैठा लीजिए। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। सुख और दुख का देने वाला कोई नहीं। मैं महाभारत पढ़ रहा था, महाभारत की घटना, महाभारत और रामायण, ये 2 महाकाव्य हमारे भारतवर्ष में हैं। उसमें बहुत ही ज्ञान की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, आदर्श की भी बातें हैं, लेकिन दोनों का जो अंत है दुखांत है। दोनों का समापन दुखांत से होता है। भयंकर महाभारत को देख रहे थे, जब महाभारत युद्ध हुआ है, और उसके बाद में स्त्री पर्व और शांति पर्व में आप पढ़ करके देखिए, एकदम स्त्रियों का करुण क्रंदन, युधिष्ठिर का मनस्ताप, अंततः रोध होकर के राज्य संभालते हैं, और उसके बाद फिर क्या स्थिति आती। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय और कुंती, ये सब जंगल में चले जाते हैं और वहीं जल करके मर जाते हैं। राज सुख में रहने वाले, एक तो फिर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्र शोक में विह्वल थे ही। यथासंभव युधिष्ठिर उनको कोशिश किया, उनको मतलब एक प्रेम देने का, उनको सुख देने का, लेकिन ये तो मन में कचोटता था, कचोटता ही रहता था। और भीम कभी कभी ताना मारी देता था। इससे बड़े खिन्न होकर के वो जंगल चले गए और अंततः जल करके मर गए। एक अशक्त बूढ़ा आदमी, एक अंधा है, उसकी पत्नी भी आंख में पट्टी बांधी है, वो जंगल में जाकर के कैसे रहे होंगे। अगर ये घटना सही है तो कितना द्रावक है। जिस समय में लोगों को एक सहारे की आवश्यकता होती है, उस समय वो जंगल में अकेले जा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोगों को साथ लेकर के जा रहे हैं। क्या उनकी स्थिति रही होगी, कितना कष्ट। महाभारत के 36 वर्ष बाद
यदुकुल का जो विनाश होता है, क्या भयंकर विनाश, जो महाराज कृष्ण को भगवान का अवतार कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, उसके परिवार उसके ही सामने आपस में कट करके मर गए। वो देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। कुछ स्त्रियां बूढ़े बच्चे बचे थे, उसको लेकर के अर्जुन चले हस्तिनापुर में बसाने के लिए। तो बीच में राजस्थान के जंगल में कोल भीलों ने लूट लिया, धन संपत्ति को लूट लिया, लाठी डंडे लेकर के आए और अर्जुन गांडीव लेकर खड़े रह गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सुंदर सुंदर स्त्रियों का वस्त्र आभूषण को जो कोल भील थे वहां के, वो लूट करके ले गए। जो यादव कुल का विनाश था, सब युवा लोग सब मर गए, कट के मर गए, केवल बूढ़े और बच्चे बचे। देख करके लगता है वो क्या तमाशा है। इसीलिए किसी ने कहा है, यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतो उत्तर कोशला, इत विचिंत मना कुरुस स्थिरम न सिद्धम जगत इत्येव धार्य। यदुकुल, यदुपति श्री कृष्ण महाराज का मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ है, द्वारका के ऐश्वर्य कहाँ है, और रघुपति श्री रामचंद्र जी का अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ है। इत विचिंत मना, इस प्रकार से विचार करके देखो। न सिद्धम जगत इत्येव धार्य, ये जो जगत है एकदम अनित्य है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं। इस निर्दय सत्य को स्वीकारना चाहिए। जो सुख के लिए बेड़ा बनाया जाता है, जिस सुख के लिए यहां तक कि श्री कृष्ण महाराज मथुरा को छोड़कर द्वारका में ले जाकर के बसाए और वहां सबको जीवन भर दुष्ट राजवाड़ों का नाश किया, न्याय की स्थापना करने का काम किया, लेकिन आपस में उनको जो अपने घेरा में रहे उन्हीं लोग, वही लोग कृष्ण महाराज के जी को आजीज कर दिए और अंततः आपस में कट करके मर गए। और अंतिम समय में जब कृष्ण महाराज का शरीर छूटा तो कोई उनके पास में रोने वाला भी नहीं था। कितना अद्भुत और द्रावक दृश्य रहा होगा। इसलिए साहब कहते हैं, बेरहा दिन हो खेत को बेरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहो समझाए। ये सब अपने ही जीवन का फल है और अपने ही कर्म कमाई का ही फल होता है। हमारे कर्म से ही हमें सुख दुख होते हैं। तीन लोग संशय, तीनों लोग के लोग संशय में पड़े हैं कि कोई परमात्मा है सुख दुख देने वाला, कोई ईश्वर देव गोसैया, कोई भूत प्रेत आदि दुख देते हैं, कोई ईश्वर देव गोसैया है जिसकी कृपा से हम अपने आप को बचा लेंगे, या कोई ऐसा है कि उसकी माया है हमको सुख दुख देती है। ऐसा कुछ नहीं है साहब। आपने जो माया बनाई है, आपने जो बेड़ा बनाया है, आपने जो एक दीवार खड़ी की है, एक बाउंड्री बनाई है, उसी के बीच में आप उलझ करके मरते हैं। इससे बचने के लिए आप विवेक और विचार का सहारा लीजिए और अपने आप को इससे बचा सकते हैं। साहिब बंदगी।